अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है उसका ऊपर उन्होंने एक सर्टेन 20% इंक्रीज़ का जो है वो अंदिया दे दी है। आज हम उसके मुतालिक बात करेंगे और इस ट्रांसफ़र कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ होने के बाद कौन सी चीज़ कितने में ट्रांसफ़र होगी। आपको स्लाइड्स भी नज़र आएंगी मेरी इस वीडियो में और वो नोटिस भी नज़र आएगा जो बैरिया टाउन की तरफ से इशू किया गया है। तो सबसे पहले हम 5 मरला को देखते हैं। तो 5 मरला की अगर हम बात करें तो 5 मरला का जो प्लॉट है पहले उसकी ट्रांसफ़र कोई 95,000 के नज़दीक थी, जो अब बढ़ के 1,12,000 हो गई है। और अगर 10 मरला की बात करें तो 10 मरला की कॉस्ट पहले तकरीबन एक कोई 60 के नज़दीक होती थी और अब वो बढ़ के तकरीबन 2 लाख ही होगी। अब 1,99,000 जो है वो उसकी कॉस्ट हो गई है 8 मरला की। और 10 मरला की अगर बात करें तो 10 मरला पहले 2,05,000 रुपये में ट्रांसफ़र होता था और अब जो है वो 2,50,000 रुपये उसकी ट्रांसफ़र की कॉस्ट आ गई है। इसी तरह अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल में तकरीबन पहले कोई 3.5 लाख रुपए का 3.95 ट्रांसफ़र थी, अब बढ़ के जो है वो 4.75 हो गई है। और इसी तरह अगर हम 2 कनाल प्लॉट की बात करें तो उसकी कॉस्ट जो नई एज़ पर बैरिया ने लॉन्च की है, अपने बैरिया ने जो डिस्क्लोज़ की हैं अपने नए रेट्स उसके मुताबिक 8,81,000 रुपया हो गई है। साथियों, ये तो मैंने आपको प्लॉट्स की कॉस्ट बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि घरों के अंदर भी यही चीज़ सेम इम्प्लीमेंट होने जा रही है। उसमें 5 मरले का जो घर है वो इस वक्त नए रेट के साथ तकरीबन 2,41,000 रुपये में ट्रांसफ़र होगा। और अगर 8 मरले की बात करें तो वो 3,62,000 रुपये पे ट्रांसफ़र होगा। 10 मरला की बात करें तो वो 4,92,000 रुपये पे उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट चली गई है। और अगर एक कनाल की बात करें तो 8,20,000 रुपया और अगर 2 कनाल की बात करें तो 15,12,000 रुपये ट्रांसफ़र कॉस्ट होगी। साथियों, ये वाला जो नोटिस है ये बैरिया की तरफ से 1 दिन पहले इशू किया गया है और इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी अगर आपने 17 तारीख को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और 17 तारीख से ये लागू हो जाएगा और 17 तारीख के ऑनवर्ड जितनी भी ट्रांसफ़र होंगी वो सारी इसी रेट्स में होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बुरी खबर भी है, क्योंकि ऑलरेडी बैरिया टाउन की फ़ीसें जो हैं ट्रांसफ़र कॉस्ट वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। और इसके अलावा बैरिया टाउन, स्पेशली बैरिया टाउन के अंदर क्योंकि ये एलडीए से सारा अप्रूव हो चुका हुआ है तो इसकी वजह से स्वाय एक्सटेंशंस के बाकी सब जगह के ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं वो भी अप्लाई हो जाते हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है, टीएमए आ जाता है, एडवांस इनकम टैक्स आ जाता है। तो ये ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर थी। अब मज़ीद सितम ये हुआ है कि बैरिया टाउन ने भी अपनी 20% की इंक्रीज़ दे दी है इसके अंदर, तो अब ये कॉस्ट मज़ीद 20% ऊपर चली जाएगी। यही चीज़ घरों पे भी अप्लाई होगी और यही चीज़ जो है वो आपके प्लॉट्स के ऊपर और दोनों चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगी। एज़ फार एज बैरिया ऑर्चर्ड इज़ कंसर्न, तो बैरिया ऑर्चर्ड का जैसा कि सब जानते हैं कि फ़ेज़ 1 जो है वो एलडीए से अप्रूव्ड है, उसके ऊपर सिर्फ वो सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस अप्लाई होते हैं। बाकी जितना भी बैरिया ऑर्चर्ड है फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5 इसके ऊपर उन्होंने फिक्स टैक्स कर दिया है, 5 मरला के ऊपर भी, 10 मरला के ऊपर भी, एक कनाल के ऊपर भी। तो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट के टैक्सेस अप्लाई नहीं हो रहे, वहाँ पे ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो रेलेवेंटली कम होगी एज़ कम्पेयर टू बैरिया टाउन। तो ये आज की एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको अपडेट करना था कि बैरिया टाउन ने अपने प्राइसेस जो ट्रांसफ़र कॉस्ट के जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया और 20% इंक्रीज़ किया और इन कीमतों का जो नफाज है वो 17 अक्टूबर के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नो डाउट थोड़ा सा परेशान कुन साबित होगी, लेकिन ये फैक्ट है। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे मुल्क की हालात भी ऐसे ही हैं, हर तरफ से जो है वो आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है, जी फ़लाँ चीज़ में इजाफा हो गया, फ़लाँ चीज़ में इजाफा हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एज़ फार एज़ प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न
तो ये 2 लाख या 1.5 लाख या 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार जितनी भी इंक्रीज़ हुई है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह ताला पे करेगी। अल्लाह ताला ने ज़मीन के ख़रीदने में जो है वो बड़ी बरकत रखी है। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, अपने लिए घर भी बनाएंगे, अपने लिए प्लॉट्स भी लेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल का ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबके नॉलेज में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।